बहू, बेटी और तलाक, एक रोचक कहानी। रामपाल जी ने अपने बेटे अजय का विवाह अपने रिश्तेदार की पुत्री सीमा से तय किया था। दोनों परिवारों में जान पहचान होने के कारण किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। सीमा की दादी पिछले 1-1.5 साल से कह रही थी कि सीमा को घर के कामों में रुचि लेने दो, ससुराल में जाएगी तो तकलीफ कम होगी। सीमा खुद इस बात को समझती थी, इसलिए वो बड़ी लगन के साथ खाना बनाना, सिलाई करना, मेहंदी लगाना सीखने लगी। सगाई होने के बाद दादी का रोज रोज कहना उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। वो कहने लगी, हमारी बिटिया तो राज करेगी राज। आप भी तो रामपाल जी और उनके परिवार को अच्छे से जानती हो। दादी हाँ करते हुए कहती है कि बहू सीखने में क्या बुराई है, जरूरत पड़ने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मगर उसकी माँ को यह बात जचती नहीं थी, इसलिए सब कुछ सीखने के बाद भी वो सीमा को नहीं के बराबर काम करने देती थी। उधर रामपाल जी के कोई लड़की नहीं थी, तो उनकी पत्नी अनीता सोचती थी कि 4 लोगों के लिए कितना काम होगा, इतना तो मैं अकेले कर लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो काम वाली रख लेंगे, मगर बहू को बेटी की तरह रखूँगी, उससे काम नहीं करवाऊंगी। नियत तिथि को नियत मुहूर्त में अजय और सीमा का विवाह संपन्न हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ सास ने बहू का स्वागत किया। सप्ताह भर तो मेहमानों का जमावड़ा रहा, इसलिए नई बहू को सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर सबके चले जाने के बाद भी रामपाल जी की पत्नी ने अपनी बहू को कोई काम करने की अनुमति नहीं दी। सीमा ने अजय से इस बारे में चर्चा की तो वो भी कुछ नहीं बोला। एक दिन दादी की तबीयत खराब होने पर उसका हालचाल पूछने के लिए वो मायके गई। 3 दिन बाद अचानक अजय के नाम पर एक वकील का खत आया, जिसमें तलाक का नोटिस था। सब कुछ इस तरह से हुआ कि दोनों परिवार में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे मोहल्ले में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई अजय में कमी बता रहा था तो कोई सीमा की, लेकिन असली वजह किसी को पता नहीं थी। रामपाल जी के एक रिश्तेदार, जिनका दोनों घरों से रिश्ता था, वह शाम को उनके घर आए और रामपाल जी के पूरे परिवार को लेकर सीमा के घर गए। वहाँ उन्होंने तलाक के बारे में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था सिवाय सीमा के। उन्होंने सीमा से इस बारे में पूछा और सीमा ने जो कहा उससे सबकी आँख कान खुल गए। सीमा ने कहा कि मैं एक बहू के रूप में इस घर में गई थी, मगर वहाँ भी मुझे बहू की जगह बेटी बना लिया गया। चूँकि बेटी के रूप में तो मैं इस घर में रह ही रही थी, इसलिए मुझे उस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अतः मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। ज़्यादा जोर देने पर सीमा ने बताया कि विवाह और उसके बाद की ज़िंदगी को लेकर मेरे मन में बहुत सा था। मैंने मेरी सहेलियों से शादी के बाद के काफ़ी किस्से सुन रखे थे। जब मेरा विवाह हुआ और मैं अपने ससुराल गई तो मैंने जो देखा, पाया और महसूस किया, वो सब मेरी जानकारी के एकदम विपरीत था। 1 सप्ताह तक तो मैंने इंतज़ार किया, मगर उसके बाद भी मुझे किसी काम को हाथ लगाने की अनुमति नहीं मिली। तो मेरा मन विचलित होने लगा। मैंने सासू माँ से बात की तो उन्होंने यह कहते हुए कि थोड़ा सा ही तो काम है, यह तो मैं ही कर लूँगी, तू आराम कर, और काम करने की इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने अजय से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी बात को टाल दिया। तब मैंने दादी से बात की और उनसे मुझे यहाँ बुलाने की प्रार्थना की, तो दादी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ भी किसी ने मेरे मन की बात जानने की कोशिश नहीं की, सिवाय दादी के। मैंने उन्हें अपने ससुराल में बहू की जगह बेटी बनने की बात बताई तो वो भी खुश हुई और मेरे सास ससुर को ढेरों आशीर्वाद देने लगी, जिससे मेरा चेहरा उतर गया। मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने शर्मा अंकल से कहकर आप लोगों को यह नोटिस भिजवाई है। यह सब मेरे नहीं, दादी का किया कराया है। आखिर अब दादी से बात कौन करे, मगर ज़रूरी था, इसलिए सब लोग दादी के कमरे में गए। दादी तो मानो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। छूटते ही बोली,
रामपाल जी और अनीता जी, मुझे आप जैसे समझदार लोगों से ऐसी आशा नहीं थी। रामपाल जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ऐसी क्या गलती हो गई, कुछ तो खुलकर बताइए। तब दादी ने कहना शुरू किया, आप लोगों ने सबसे बड़ी भूल यह की है कि एक बहू को आपने बेटी मान लिया। माना वो तो ठीक है, मगर आपने उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। लोग बहू क्यों लाते हैं? ताकि वो सास का हाथ बटाए, घर का काम करे, घर संभाले, ना कि दिन भर बैठी मोबाइल चलाए, टीवी देखे या पड़ोसियों से गप्पे लड़ाए। यहाँ थी तो उसका सबके साथ 20 साल का संबंध था, सब उसे जानते थे। विवाह से पहले वो दिन भर घूमती थी, सहेलियों के साथ बतियाती थी, तो सब ये मानते थे कि जो करती है वो करने दो, ससुराल में जाएगी तो अपने आप खूंटे से बंधी गाय हो जाएगी। आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात? सीमा की सास बोली, माँ जी गलती तो हुई है मुझसे, अब आप ही बताइए इसको कैसे सुधारें। दादी ने कहा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ से सासू माँ बनना है। अगर नहीं बन सकती तो 1 महीना मुझे अपने घर ले चलो, मैं बता दूंगी सास कैसी होनी चाहिए। सभी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ने लगी। दादी ने सीमा से कहा, आज सबके लिए भोजन का प्रबंध तुम करोगी, हम सब बैठे रहेंगे। तब सीमा भी मुस्कुराई और हंसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल जाकर अपना बहू होने का फर्ज निभाने लगी। अब वो घर की बेटी भी बन गई और बहू भी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।